14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1949 में संघ की जो राजभाषा है वो हिंदी घोषित हुई थी। वैसे 26 जनवरी 1965 ईस्वी में इसे लागू किया गया था और ये आर्टिकल 343 और 351 के तहत दिया हुआ है, जो कि भारत के संविधान के भाग 17 में है। भारत के संविधान के भाग 17 में और आर्टिकल 343 से लेकर के 351 तक जो भाषा का जो प्रावधान दिया हुआ है। शुरू में जो भारत के अंदर जो भाषाएं थी वो 14 भाषाएं थी और अब ये जो है 22 भाषाएं हैं। आर्टिकल 343 के तहत जो हिंदी को संघ की राजभाषा माना जाता है और इसकी लिपि को देवनागरी माना जाता है। आर्टिकल 343 के तहत राजभाषा आयोग का प्रावधान किया गया है, जिसके अंदर पार्लियामेंट की कमेटी और पार्लियामेंट का कमीशन है, जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताता है कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी संघ की और राज्यों की। तो ये आर्टिकल 344 में है। 345 में राज्यों को राजभाषा का अधिकार है और 346 के अंदर दो राज्यों के बीच में संवाद की जो भाषा है वो हिंदी होगी और राज्य और संघ के बीच का जो संवाद होगा वो भी हिंदी भाषा में होगा। आर्टिकल 347 के तहत किसी भी राज्य की भाषा उसके नागरिकों द्वारा बोली गई आबादी के हिसाब से है। यदि उस राज्य के अंदर ज़्यादा आबादी बोलने वाले जो नागरिक हैं वो जिस के होंगे वही जो लैंग्वेज है उसकी स्टेट लैंग्वेज होगी, उस राज्य की जो है वो भाषा होगी। इस तरह से आर्टिकल 348 के अंदर बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर जो ऑर्डर्स हैं उसके अमेंडमेंट्स हैं, बिल हैं, लेजिस्लेचर्स हैं और इनकी जो भाषा है वो इंग्लिश होगी। लेकिन ऑर्डर, रूल, रेगुलेशन और जो डिक्री और जजमेंट की जो भाषा है वो हिंदी होगी। आर्टिकल 349 के अंदर भाषा की विधियों के बारे में बताया हुआ है कि जैसे पहले 14 भाषाएं थी, बाद में जा कर के ये 22 भाषाएं हुई। इसी तरह से बताया गया आर्टिकल 350 में कि किसी भी जो राज्य के अंदर जो भाषा होगी, जो शिक्षा की जो भाषा होगी वो वहाँ की राज्य की जो भाषा है उसके हिसाब से होगी। और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के बारे में भी बताया गया है कि जो अल्पजन जो लोग होंगे जो भाषा बोलेंगे तो उनकी भाषा में भी उनको अध्यापक प्रदान किए जाएंगे। इसी तरह से आर्टिकल 351 में बताया गया है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं कि लोकल जो लैंग्वेजेस हैं, जो स्टेट्स के अंदर लोकल लैंग्वेजेस हैं उसके साथ में उनके शब्दों को समाहित करते हुए और संस्कृत के शब्द लेते हुए, पाली भाषा के शब्द लेते हुए हिंदी के विकास की बात कही गई है, जो कि 8th शेड्यूल के अंदर जो भाषाएं दी हुई हैं उसके हिसाब से हिंदी का विकास किया है। तो ये जो प्रावधान है ये भारत के संविधान में है। वैसे जो इन सब के अंदर फीलिंग ये है कि भारत के अंदर जो एक भाषा जो है हिंदी वो सब जगह थोपी नहीं जाएगी, लेकिन ये है कि सभी भाषाओं को महत्व देते हुए, सभी राज्य की भाषाओं को महत्व देते हुए जो हिंदी का विकास किया जाएगा। लेकिन आज सवाल उठता है कि जो हिंदी भाषी प्रदेश जो राजपाट करते रहे तो उन लोगों ने भारत का जो है विकास नहीं होने दिया और उनके अंदर जो है जो राज्यों
को साथ में लेकर के उनकी उन्नति और विकास करना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं किया। और जो हिंदी भाषा को काफ़ी बदनाम किया गया कि जो हिंदी भाषी जो प्रदेश हैं वही पूरे भारत पर राज करते रहे, और हिंदी जो है एक किस्म से भ्रष्टाचार की भाषा बन गई, चोरों की भाषा बन गई, यहाँ पर जो गैर लोकतांत्रिक लोग हैं उनकी भाषा बन गई, बेईमानों की भाषा बन गई। वैसे ही जो हिंदी बोलने वाले जो प्रदेश हैं, जो मध्य भारत के जो प्रदेश हैं, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, और दूसरे प्रदेश है, तो वहाँ पर इसको काऊ बेल्ट बोला जाता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो लोग उन लोगों को यहाँ पर कट्टरपंथी लोग बोलते हैं, और उन लोगों को कोई ज़्यादा विकास नहीं हुआ। आज हम देखते हैं कि जो मज़दूर तबके के जो लोग हैं इन्हीं प्रदेशों के अंदर हैं, और ये जो लोग हैं ये विदेशों के अंदर भी नहीं गए, और इनकी जो गति है उसको रोक दिया गया और इनकी ऊर्जा को व्यर्थ किया गया। तो ये यहाँ पर हिंदी को भगवान देवताओं से जोड़ करके और यहाँ पर गैर लोकतांत्रिक कार्य किए गए फिल्मों के माध्यम से, और यहाँ के राजनेताओं ने यहाँ पर दुर्भावनाओं से काम करने के कारण से जो हिंदी का विकास नहीं होने दिया, और हिंदी को भगवान देवताओं से जोड़ करके, गाय गोबर गणेश से जोड़ करके यहाँ पर हिंदी की जो भावना है वो वास्तव में इस देश का विकास करने की है, और सभी लोगों को साथ में लेकर के चलने की है। जैसा कि भारत के संविधान के जो प्रस्तावना में जो भावना दी हुई है कि भारत को एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाना है और उसके नागरिकों को सब तरह का न्याय देना है, और उनके अंदर एक ऐसी भावना पैदा करनी है, एक ऐसी भाईचारे की भावना को लेकर के आना है जिससे देश की एकता और अखंडता बनी रहे। लेकिन जो लोग शासन प्रशासन में रहे हिंदी भाषी क्षेत्रों से, उन लोगों ने इसके विपरीत कार्य किया है, और आज हिंदी को उन्होंने बदनाम किया है, कलंकित किया है। हम देख सकते हैं कि आज जो है जो हिंदी जानने वाले जो प्रोफेसर हैं, जो लेक्चरर्स हैं, उनको ज़्यादा तवज्जो नहीं मिलती। इंग्लिश पढ़ने का बड़ा चलन बनाया गया, क्योंकि इंग्लिश के अंदर जो लोकतांत्रिक गुण, समानता के गुण, ईमानदारी के गुण डाले गए। जब यहाँ के इस देश के सब लोगों ने जैसे हिंदी भाषा को, अंग्रेज़ी भाषा को सीखा तो भारत के अंदर क्रांति हुई, सभी एकता के सूत्र में बांधे गए। तो हिंदी का इस तरह से विकास होना चाहिए था कि वो यहाँ पर जो अंग्रेज़ी भाषा को रिप्लेस कर सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो है हिंदी को इन्होंने भगवान देवताओं को और यहाँ अंधविश्वास और पाखंड फैलाने की भाषा के रूप में इस्तेमाल किया, और उसकी जो दुर्दशा है वो हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो ब्राह्मण भी जो है वो संस्कृत नहीं सीखना चाहता है, वो हिंदी नहीं सीखना चाहता है, वो यहाँ पर इंग्लिश सीखना चाहता है, इंग्लिश बोलना चाहता है। तो बाकी जो लोगों की हम क्या बात कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने हिंदी के स्तर को गिराया है। जैसा कि भारत के संविधान में मैंने अभी आर्टिकल्स में बताया कि भाई जो हिंदी का विकास होना चाहिए था और ये जो है आगे बढ़नी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं होने दिया। तो इन सब बातों को देखते हुए ज़रूरी है कि भाई भारत के अंदर हिंदी जो है